अगर उसके मेंस के नोट्स अच्छे हैं तो सिमिलर कंटेंट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन हिज मेन आंसर कॉपी और अल्टीमेटली उसका नेम और रैंक इन द लिस्ट डिसाइड होगा। अगर आप इसके आंसर्स को पढ़ते हो तो यू विल फाइंड कि इसके आंसर्स में जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी बिलो एवरेज है। तो अगर एक स्टूडेंट पीवाईक्यू बेस्ड नोट मेकिंग नहीं करता है तो उसको मल्टीपल अटेम्प्ट भी लग सकते हैं और उसके बाद भी एग्जाम निकालना इम्पॉसिबल हो सकता है। आई एम कमिंग अप विद वेबिनार जो कि 16 अप्रैल वेडनेसडे शाम 7 बजे होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है और आपकी आंसर राइटिंग में क्या ब्लाइंड स्पॉट्स हैं आप खुद नहीं पहचान पा रहे हैं या आपका एग्जाम बार बार अटेम्प्ट देने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा, तो आप अपनी कॉपी और अपने नोट्स इस क्यूआर कोड के थ्रू हमें भेज सकते हैं। एक स्टूडेंट के जो नोट्स की क्वालिटी है और जो कंटेंट अपने मेंस के आंसर कॉपी में लिख रहा है उसकी क्वालिटी दोनों के बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। अगर उसके मेंस के नोट्स अच्छे हैं तो सिमिलर कंटेंट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन हिज मेंस आंसर कॉपी और अल्टीमेटली उसका नेम और रैंक इन द लिस्ट डिसाइड होगा। और इसको आपको मैं ऐसे समझाने वाला हूं आज कि कुछ दिन पहले माई टीम सेंट मी अ मैसेज कि एक स्टूडेंट है जो 5 अटेम्प्ट दे चुका है, 4 मेंस लिख चुका है और एक इंटरव्यू दे चुका है। उसकी कॉपी मेरे पास आई एज ही वॉज नॉट एबल टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम। तो उसने मुझे ब्लाइंड स्पॉट देख के इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना था। तो मैंने उसके कुछ आंसर्स पढ़े। स्क्रीन पे उसका एक आंसर है जो कि एथिक्स का है और ये कॉपी उसने मेंस 2024 लिखने से जस्ट पहले लिखी थी। यानी कि जिस तरीके से वो आंसर मेंस के जस्ट पहले लिख रहा है सिमिलर क्वालिटी ऑफ आंसर्स वो मेंस के अंदर भी लिखने वाला है और इस क्वालिटी पे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जहां पे ये जो क्वेश्चन है वो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के अंदर जो नॉर्मेटिव एथिक्स है और नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर जो एंड वर्सेस मीन का जो डिबेट है उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। अब अगर आप इसके आंसर्स को पढ़ते हो तो यू विल फाइंड कि इसके आंसर्स में जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी बिलो एवरेज है। अब इसके आंसर को पढ़ के मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले वेबिनार में, बट आई वॉज सरप्राइज कि जो 4 में लिख रहा है वो इस टॉपिक पे इतना बिलो एवरेज कंटेंट कैसे लिख सकता है। सो आई इमीडिएटली आस्क्ड कि इस टॉपिक पे तुमने जो नोट्स बनाए हैं जरा मुझे वो भेजो। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं तो आई मैसेज दैट गाय और मैंने बोला कि कैन यू सेंड मी योर एथिक्स नोट्स ऑन नॉर्मेटिव एथिक्स, राइट। तो उसने जब मुझे अपने नोट्स भेजे एंड आई रेड दोज नोट्स, आई वॉज नॉट सरप्राइज टू सी कि जो नोट्स की क्वालिटी है ना वो भी एक एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से बिलो है और सिमिलर क्वालिटी ही उसके आंसर्स कॉपी में रिफ्लेक्ट हो रही है जिसकी वजह से उसके मार्क्स नहीं आए। और आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है बहुत ही स्टैंडर्ड है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर में 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है और आपको पता होगा कि यूपीएससी अपने टॉपिक्स रिपीट करता है। मीन्स वर्सेस एंड का जो डिबेट है दैट इज डियोंटोलॉजी वर्सेस थियोलॉजिकल जो डिबेट है वो यूपीएससी ने 2014 में एक बार पूछा है और 2018 में एक बार पूछा है। यानी कि नेक्स्ट टाइम यूपीएससी अगर चाहे तो कभी भी इस टॉपिक को रिपीट कर सकता है। तो अगर एक स्टूडेंट पीवाईक्यू बेस्ड नोट मेकिंग नहीं करता है तो उसको मल्टीपल अटेम्प्ट भी लग सकते हैं और उसके बाद भी एग्जाम निकालना इम्पॉसिबल हो सकता है। सो आफ्टर दिस आई आस्क्ड माय इंटरनल स्टूडेंट्स ऑफ सिविल्स डेली कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिख के भेज दो। अगर आप व्हाट्सएप पे देखोगे, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स देखोगे तो आई आस्क्ड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स कि इसका आंसर लिख के भेज दो अभी। सो अगर आप हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स का आंसर देखते हो, नाउ इफ यू रीड दिस आंसर दिस इज लाइक अबव एवरेज कंटेंट इन हिज आंसर, राइट। उसके बाद भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगेन द सेकंड स्टूडेंट दो इसने 3 पेज लेके लिख दिया 15 मार्कर समझ के, बट अगर आप इसके कंटेंट की क्वालिटी देखते हो या इवन एक बार वर्टिकल अपील भी देखते हो इसके आंसर्स का तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक स्टूडेंट जिसने अभी तक एक भी मेंस नहीं दी हुई और उसके आंसर कॉपी में जो कंटेंट की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर है देन द पर्सन जिसने 4 मेंस दिए। और उसका जो सिंपल आंसर है कि प्रोसेस बेस्ड प्रिपरेशन करना। यानी कि यूपीएससी ने आपको 2 चीज़ें दी हैं, सिलेबस और पीवाईक्यूज। तो जब तक आप सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू नहीं देखोगे आपको वो इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स नहीं मिलने वाली जिनको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी कीप्स ऑन रिपीटिंग इट्स टॉपिक। तो अगर आप देखोगे तो हमने अपने एक्सपेक्टेड नोट्स भी ऐसे ही बनाए हैं। अगर आप देखोगे मीन्स वर्सेस एंड वाला टॉपिक हमने अपने एक्सपेक्टेड नोट्स के अंदर काफी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज किया। तो टू टेल यू द नुआंसेस ऑफ नोट मेकिंग, स्पेशली पीवाईक्यू बेस्ड नोट मेकिंग, आई एम कमिंग अप विद अ वेबिनार
जो कि 16 अप्रैल वेडनेसडे शाम 7 बजे होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको ऐसे बहुत सारे वेटरन एस्पिरेंट्स की जो आंसर कॉपी है और उसमें जो कंटेंट की क्वालिटी है वो जेनरिक है या बेटर है, ऐसा क्यों हो रहा है, उनके नोट से डायरेक्टली कोरिलेट करके दिखाऊंगा और आपको पीवाईक्यू बेस्ड आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए उसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। सो डू ज्वाइन दिस वेबिनार एंड ब्लॉक योर कैलेंडर ऑन 16th अप्रैल। बट बिफोर यू ज्वाइन द वेबिनार, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है और आपकी आंसर राइटिंग में क्या ब्लाइंड स्पॉट्स हैं आप खुद नहीं पहचान पा रहे हैं, या आपका एग्जाम बार बार अटेम्प्ट देने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा, तो आप अपनी कॉपी और अपने नोट इस क्यूआर कोड के थ्रू हमें भेज सकते हैं। हमारी टीम उसको एनालाइज करेगी और क्लियर ब्लाइंड स्पॉट्स आपको बताएगी और एक स्टेज वाइज इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है जिससे आप इंप्रूव कर पाए उसका भी आपको सजेशन देगी। सो डू ज्वाइन द वेबिनार एंड थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल